जी नमस्कार, बिहारी मैथ वाले में आपका स्वागत है। आज जो हम बात करेंगे इक्वा डिस्टेंस का, और प्रत्येक गार्जियन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चे को हमेशा इक्वा डिस्टेंस बनाते रहें। अगर आपके पास दो बच्चे हैं तो दोनों को बराबर मानें, दोनों को बराबर डालें, सब चीज बराबर करें, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगा कि इक्वा डिस्टेंस क्या होता है। केवल मैथ्स में पढ़ने से नहीं होता है, यहां पर आपको जानना है। और उस इक्वा डिस्टेंस से आपको जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे, ये भी बात को यहां पर हम लोग करेंगे। तो अभी हम लोग इक्वा डिस्टेंस का क्वेश्चन अपने बुक पे आप ढूंढ सकते हैं। हम इक्वा डिस्टेंस के बारे में कहते हैं। देखिए आप P लिखा हुआ है, P का मतलब पॉइंटिंग है, P का मतलब पेरेंट्स है। क्या है? पेरेंट्स। यहां पर पेरेंट्स को हमेशा इक्वा डिस्टेंस पर। अब यहां पर एक कोऑर्डिनेट दे दिया A से कोई बच्चे का नाम और B से भी तो नाम हो ही है ना। अरे एकरा अनल, एकरा बबल, चलिए ठीक है। अब इस गार्जियन का कर्तव्य बनता है कि हमेशा इक्वा डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। क्या जी सोचिए, आ रहा है आपको समझ में? यस सर। यानी ये इक्वा डिस्टेंस मेंटेन कैसे रखेंगे? यानी ये P पॉइंट यहां आएगा तो इक्वा डिस्टेंस पर होना चाहिए, P पॉइंट यहां आएगा तो इक्वा डिस्टेंस पर होना चाहिए, P पॉइंट यहां आएगा इक्वा डिस्टेंस पर होना चाहिए, ये P पॉइंट यहां आएगा इक्वा। गार्जियन को ऐसे होना चाहिए। तो यह जो ये भी लाइन है, यह परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा। क्या करेगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा। क्या करेगा? सारे बच्चे जो वीडियो देखेंगे या देख रहे हैं, ये कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपके पेरेंट्स इक्वा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं कि नहीं। अगर आप 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, जो भी हैं, तो वह इक्वा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं कि नहीं करते हैं। और नहीं करते हैं तो वीडियो को दिखाइए और बताइए कि देखिए इक्वा डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है। क्या जीवन कुमार जी, आपके पापा मेंटेन करते हैं? यस सर। दीदी को ज्यादा मानते हैं? नहीं सर। तब ठीक है। सूर्यांश कुमार जी, यस सर। इक्वा डिस्टेंस? यस सर। किसको ज्यादा मानते हैं? तो इक्वा डिस्टेंस हो गया जी। इक्वा डिस्टेंस का मतलब नहीं समझा। अरे एक टॉफी लाए तो उस गार्जियन का कर्तव्य है कि आधा आधा टॉफी आया नहीं किसी आराध्या क्या बात है? इक्वा डिस्टेंस हमारी मम्मी हो, छोटी बाबू, इक्वा डिस्टेंस रोना पड़ता है। चलिए ठीक है, इक्वा डिस्टेंस आप लोग समझ गए। नीतीश कुमार, कितने भाई बहन हैं? इक्वा डिस्टेंस है? यश कुमार, सुमित कुमार, इक्वा डिस्टेंस बोलो, कस की इक्वा डिस्टेंस? इक्वा डिस्टेंस। अनीश पटेल? नहीं, दूर का तुमको ज्यादा मानते हैं साहब। आदित्य कुमार, आदित्य सिंह का नाम हाँ ना, वो भी तू हो गया, दो हो गया ना, बन हुई ना इक्वा डिस्टेंस। साक्षी, इक्वा डिस्टेंस। सचिन सब डर से बोल रहा है।
प्रियांशु क्या हो रहा है? मम्मी पापा से पूछना पड़ेगा। मम्मी इसकी बेटी को ज्यादा पढ़ती है। अब इसको कॉल मत देना, अब वीडियो में है तो देखिए, लेकिन फोन किया बोले कि जल्दी उसको बोलिए। ठीक है तो ठीक है, जाते हैं। इसको भी लेकिन मानी करते, लेकिन फोन में पूछ रही थी पहुंचा कि नहीं पहुंचा। इक्वा डिस्टेंस जनरली गार्जियन इक्वा डिस्टेंस ही मेंटेन करते हैं, लेकिन बच्चा का कभी कभी फीलिंग ऐसा होता है कि हमें पापा कम मानते हैं, उसको ज्यादा मानते हैं, यह फीलिंग है। लेकिन प्रत्येक गार्जियन चाहते हैं कि अपने बच्चे को इक्वा डिस्टेंस मेंटेन करें। अब रजनीश बाबू सोच रहा है कि हमसे सर प्रश्न नहीं पूछे। किसको ज्यादा मानते हैं जी? चलिए अब प्रश्न पर भी आते हैं। वार्तालाप होते रहे 10th क्लास के विद्यार्थी के लिए। अगर मैं आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन बनाऊं तो आर एस अग्रवाल को फ्री में हमको प्रचार करना पड़ेगा। आर डी शर्मा को बनाओ तो आर डी शर्मा का करना पड़ेगा, केसी शर्मा करना पड़ेगा। हम लोग अपना क्वेश्चन करेंगे। हम लोग क्रिएटर है, हमारा एक और चैनल है क्रिएटर सुपर 30, जहां पर हम क्वेश्चन को क्रिएट करना भी सिखाते हैं। आइए हम लोग देखते हैं मुद्दे पर। यहाँ का कोऑर्डिनेट 3,4 है, 3,4 और यहाँ की कोऑर्डिनेट 5, क्या है 6। और मुझे इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। क्या निकालना है? लाइन का इक्वेशन में रहेगा तो बोलेगा xy के बीच में रिलेशन। क्या पूछेगा? xy के बीच में रिलेशन। और हम क्या पूछेंगे? इक्वेशन निकालना इक्वेशन या निकालना है। इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। पहले हम डायरेक्ट बना लेते हैं। दोनों में कौन बड़ा है? 3,4 बड़ा है कि 5,6? पक्का? यस सर। आई कंपेयर कैसे करते हैं? 5 5 30 6 6 30 6 5 11 6 4 4 को 16 आया कि नहीं आया? यस सर। 61 में से 25 गया। 61 में से 25 गया। यहाँ 6 36 कितना आया? जल्दी बताओ। 36। मजा आ रहा है सब लोग? यस सर। 5 में से 3 गया। 5 में से 3 गया। कितना बचा? 2 अब 2 दूना 4। 6 में से 4 गया। 2 अब 2 दूना 4। यहाँ 36 है ना जी, कटेगा ना 4 से, यस सर। क्या हो जाएगा? x + y बराबर 9 चौको 36। मार्केट का किताब कैसे, जो 10th पढ़ा होगा उसके टीचर कैसे बनवाते हैं ये समझो। वो बोलते हैं कि पीए डिस्टेंस बराबर पीबी। पीए डिस्टेंस बराबर पीबी। अब पीए का डिस्टेंस निकालेंगे, x - 3 का स्क्वायर और y - 4 का स्क्वायर। पीबी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो? x - 5 का स्क्वायर और y - 6 का स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायरिंग किया, दोनों तरफ स्क्वायर। तब क्या हो जाएगा? x - 3 का स्क्वायर y - 4 का स्क्वायर बराबर x - 5 का स्क्वायर y - 6 का a - b का होल स्क्वायर सब लोग को आता है। तो x स्क्वायर और 3 दूना 6 और 3 pi y स्क्वायर 4 दूनी 8y 4 चौको 16 x स्क्वायर 5 दूनी 10x 5 5 25 y स्क्वायर 6 दूनी 12y 6 6 36। x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हो जाएगा? y स्क्वायर से y स्क्वायर क्या हो जाएगा? बोलो यस या नो? ये -10x को इधर लावेंगे। -10x को इधर लाएंगे। पहले से था -6x। पहले से क्या था? -6x। माइनस आया तो माइनस माइनस क्या हो गया? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4x। क्या हो जाएगा? ये -8y है, ये 12y आया। कितना आया? तो ये 4y हो गया। बोलो यस या नो?
36 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36 और 25, 36 और 25 कितना हो गया 61 और 16 9 कितना हो गया 25 और 61 में से 25 गया कितना बचा बोलो 36। अब 4 से कटने वाला है ना जी, 4 से तो यहाँ क्या हो जाएगा जी x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 9। बोलो यस या नो। तो अब क्या विद्यार्थी आप लोग ऐसे बनाएंगे कि ठोका ठोकी कर देंगे पक्का? Yes, sir. अगर 3D भी रहेगा तो ठोका ठोकी कर देंगे ना। 11th क्लास में यही क्वेश्चन को 3D में पूछा है। क्या में पूछा है 3D में pxyz कर देंगे ना। क्या कर देंगे PXYZ, क्या कर देंगे PXYZ. रजनीश कुमार जी हम आपसे दुखी हो रहे हैं, आप अपने शरीर पर अच्छे से कमांड करें। यह 11th क्लास का क्वेश्चन है, बोलो यस या नो। Yes, sir. तो पहले कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे कंपेयर करें, क्या करते हैं स्क्वायर, क्या कर देते हैं Square. तो यहाँ 9 4 13 है कितना हो गया 14, इधर भी 9 4 13 है कितना हो जाएगा 14, दोनों तरफ 14 14 है कि नहीं है, बोलो बोलो भाई। अब हम क्या करेंगे 3 में से 1 गया, 3 में से 2 हो गया तो यहाँ 4x हो गया, बोलो यस या नो। 2 में से 2 गया, 2 में से दो गया. तो क्या हो जाएगा 0y, क्या हो जाएगा अब -1 और 3 -4 तो यहाँ 8z हो जाएगा, बोलो। और 14 में से 14 गया तो क्या हुआ 0, यानी 4x बराबर क्या हो जाएगा 8z। 4 गुना 8 कटेगा, x बराबर क्या हो जाएगा 2z। बोलो करने आया कि नहीं आया, सभी लोग को आ गया है करने। यानी अब इसका हम यूज करेंगे कि सरकम सेंटर में जो आप फॉर्मूला पढ़े थे, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि हमारे जो 10th क्लास के जो विद्यार्थी हैं, जो 11 12 के विद्यार्थी हैं, इस क्वेश्चन को सही से समझे कि नहीं समझे। यहाँ पर आप सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर PA और PB बराबर है, PA और PB, और यही होता है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या होता है जनीता, क्या होता है जनीता, क्या होता है Bisector. अब इसका हम यूज करेंगे। और इससे पहले हम चाहेंगे कि विद्यार्थी आ करके इस चीज को आप अच्छे से जैसे हम बताते हैं वैसे ही अगर आप लोग इस चीज को बनाएंगे तो अच्छा होगा। क्योंकि जब तक आप अच्छा नहीं बनेंगे तो लोग वीडियो आप तक क्यों देखेंगे? क्योंकि आप अच्छा होंगे तब ना लोगों को अच्छा कर सकते हैं। जो अपने अच्छा नहीं हुआ वो लोगों को क्या अच्छा कर सकता है। अभी आपने 10th में क्वेश्चन देखा, आपने 11th में क्वेश्चन देखा, तो आपको पहले अपने अच्छा बनना है। क्या बनना है? लोग पूछे कि कहां से टेक्निक पढ़ा, गूगल में भी नहीं है, विकिपीडिया में नहीं है, तब काहे होगा? अरे होगा तो हमसे ही जुड़ेगा तब भी वो दे सकता है विकिपीडिया में। समझ गए? इस बात का हम अहम नहीं बताते हैं, हम अपनी मेहनत का रिजल्ट बताते हैं। क्योंकि हमारा 24 आवर दिमाग जो है चलते रहता है कि इसको कैसे और सीधा कर दिया जाए, और सीधा कर दिया जाए। क्योंकि यहाँ पर भी आप देखिए गणित हल करने का सरल और सुंदर ट्रिक बताते हैं। इसीलिए तो आप गणित वाले का बात, यह जो लिखा है, यह जो लिखा है, ये छत्तीसगढ़ सरकार के कवि ईश्वर भास्कर जी, मात्र एक दिन हमने उनके यहाँ सेमिनार लिया। छत्तीसगढ़ सरकार आपके विकास दिन के फीसद में, समझ गए, अच्छे करीब 40,000 लोग भीड़। लेकिन सबके बारे में नहीं लिखा गया, इसमें हमारे बारे में लिखा गया। क्योंकि हम जो बताए उसमें सब 100% वह सच्चाई था। आप लोग आप देखेंगे कि बीपीएससी यूपीएससी की बात कीजिए, अगर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आएगा बिना कॉलम कॉपी का मेरा बच्चा आएगा। बीपीएससी वाला क्वेश्चन बनाया भी था, यूपीएससी का भी बना दोगे। तो ये हकीकत बात को हम आपको यहाँ पर सिखाते हैं। आइए हम लोग देखें कि उसमें आप जो लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है।
आप तो हैं एक जबरदस्त बिहारी बाका छोरा। छोरा वहां कहा जाता है लड़का, छत्तीसगढ़, और लड़की को कहा जाता है छोरी। हाँ, छोरा छोरी वहां का बोल। हट्ठे काठे मोटे ताजे तंदुरुस्त और है रंग आपका गोरा। सरदार पटेल सुपर 30 संस्थान के हैं आप संस्थापक। गणित विषय के आप तो हैं प्रमुख रूप से अध्ययन। नीट जेईई यूपीएससी के तैयारी भी कराते हैं पूरे देश में भर में गणित वाले बाबा कहलाते हैं। अरविंद कुमार सिंह जी तो है आपका शुभ नाम। एक गणितज्ञ के रूप में तो है आपकी खास पहचान। गरीब परिवार के बच्चे को निःशुल्क आप पढ़ाते हैं। ये हकीकत है कि कोई भी अगर बच्चा अगर हमको जज किया कि गरीब है तो उससे हम 1 रुपया नहीं ले सकते। ये 100% हकीकत है, समझ गए। उनको रहने खाने पीने का भी व्यवस्था भी आप कराते हैं। जो गरीब विद्यार्थी होंगे दुख नहीं मानेंगे, ये लाइन भी सही है। ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास भी आप चलाते हैं। आपके पढ़ाए सभी बच्चे पास हो जाते हैं। यह अभी सच्चाई नहीं है, क्योंकि यह जो बैच है इससे हम अभी खुश नहीं, लेकिन हम बाकी बैचों को हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं कि अगर जितना बैच में स्टूडेंट रहता है 100% वो जो है वो सक्सेस है। इस बैच को अभी नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ बच्चा जो है, और उसी में लास्ट में लिखा हुआ है उधर वाला पेज में कि कागज पेन के बिना आप गणित सीखें। और ये आप हकीकत को आप देखेंगे, आप किसी चैप्टर को आप देखिए, चाहे वो मैथमेटिक्स का, तो वहां पर आपको पेज की आवश्यकता और पेन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर हम अब चाहेंगे तो विद्यार्थी जो इस बार 10th दे रहे हैं, और हमने प्रयास करूंगा कि उनको भगवान रिजल्ट अच्छा दे। कॉन्फिडेंस है सब लोग को। यहां पर क्या बोलोगे? ये सर परपेंडिकुलर क्या है? बोलो, ये बड़ा है कि ये बड़ा है? पहले कंपेयर भी कर देंगे ना। 3 3 आई 8 8 9 और 4 73 हो गया। इधर करेंगे तो 5 5 है, यहाँ 29 हो गया। 73 में से 29 गया, 73 में से 29 गया, तो यहाँ 13, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 6 में से 2 गया तो 4, 44 आ गया। बोलो यस या नो? 3 में से 2 गया तो कितना बचा? x को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2x। 8 में से 5 गया तो कितना बचा? 3 है, और 3 गुना कितना हो जाएगा? 6। और यहाँ 44 हो गया। बोलो यस या नो? 2 से कटने वाला है, x + 3y करके क्या हो गया? जल्दी बताओ। 22। बोलो निकालने आया कि नहीं आया? कर लोगे सब लोग? मार्केट का किताब कैसे करेगा? तो इसका डिस्टेंस निकालेगा। क्या निकालेगा? अब इसका हम यूजेज जानेंगे कि हम क्यों पढ़ते हैं। जो विद्यार्थी 10th में चल गया तो 8th क्लास पढ़ा होगा। 8th क्लास में उसका एक थ्योरम है कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से, फिर से बोलो, 3 पॉइंट से केवल एक ही सर्कल खींचा जाए। केवल हिंदी में सुनो, 3 असंरेख बिंदुओं से, 3 केवल एक ही वृत्त खींचा जाएगा। एक ही वृत्त। तो सर बोले होंगे मिला दीजिए। अब बोले होंगे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करो। क्या करो? इसको भी परपेंडिकुलर, इसको भी परपेंडिकुलर। जहां मिलेगा, जहां मिलेगा, इसी को बोलते हैं सर्कम सेंटर। क्या बोलते हैं? यह डिस्टेंस, यह डिस्टेंस, यह डिस्टेंस बराबर होगा, यही सर्कल बनेगा। बोलो यस या नो? अब इसका हम फायदा जब आप 11th क्लास में जाएंगे और आप सर्कल पढ़ेंगे
क्या पढ़ेंगे? तो इसका हम फायदा उठाएंगे। क्या उठाएंगे? क्या पढ़ेंगे? सर। क्या पढ़ेंगे? तो इसका हम क्या उठाएंगे? फायदा। क्या उठाएंगे? फायदा। क्या उठाएंगे? फायदा। 11th वाला बुक है यहाँ पर। क्या उठाएंगे? फायदा। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो चलता फिरता जिंदा के। आप इसे सरकम सेंटर पहले निकालना सीखेंगे। सबसे पहले सब लोग भूल जाओ, सरकम सेंटर का मार्केट की किताब में दिया हुआ है। अगर वेक्टर पढ़ रहे हो तो दिया हुआ है sin 2a a वेक्टर प्लस sin 2b b वेक्टर प्लस sin 2c c वेक्टर डिवाइडेड sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। अगर 10th क्लास का बच्चा है तो sin 2a x1 sin 2b x2 और sin 2c x3 बटे sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। इसको भुला जाओ, पहले प्रॉमिस करो कि भूल गए। कल मैं तुमको बोला था इसको याद रखना, आज मैं बोल रहा हूं जो तुम्हारे पास एक ही काम करेगा वो है तुम्हारा माइंड। यही तुम्हारे साथ जाएगा। आपके पास कॉपी नहीं जाएगा, आपके पास पेन नहीं जाएगा, आपके पास मोबाइल नहीं जाएगा। क्या एग्जामिनेशन हॉल में मोबाइल ले जाने देता है? क्या लेने जाते हैं खाली लोग? बोलो, कॉपी लेके जाने देता है? बोलो, अरे तो अपना दिमाग कोई दिमाग रख दीजिए, बोलिए। तो दिमाग में सेटअप करना है। क्या करना है? आइए हम लोग सहज ढंग से सरकम सेंटर निकालना सीखते हैं और इक्वेशन को सॉल्व करना भी सीखते हैं। सहजता इतनी आसान होनी चाहिए कि कोई भी विद्यार्थी को कोई तकलीफ ना हो। आइए हम लोग देखते हैं। पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। 2,3 और ये 5,6, यहां 4,9 एक ट्रायंगल है। अब इसके हमको बाहर से ब्रेक खींचना है। क्या खींचना है? ज्यादा तकलीफ नहीं देगा। अगला सेंटर में इन सेंटर एक सेंटर चलेगा, आज सरकम सेंटर तक चलेगा। समझ रहे? बुझा रहे हैं? बुझाइए मत। अरे आप लोग को भाई अभी तुम लोग को समान हो, अभी तो लोग दोनों में एनर्जी होना चाहिए। तुम लोग बैठा हुआ है, हम बोल रहे हैं, तभी मेरा एनर्जी डाउन देखा है। अभी हम कस के बोल देंगे तो बिल्डिंग कंपन करवा सकते। यहां देखो, गौर से देखो सब लोग। इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। क्या खींचेंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इक्वेशन क्या होगा? इसकी इक्वेशन क्या होगा? इक्विडिस्टेंस। क्या हो गया? इक्विडिस्टेंस। देखो 10th क्लास दिख रहा है, फिर जिला में हो गया 10th क्लास दिख रहा है, 10th क्लास दिख रहा है। देखो इक्विडिस्टेंस क्या दिख रहा है? इक्विडिस्टेंस। और इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे, इधर से देखो क्या है? इक्विडिस्टेंस। और इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे, इधर से क्या है? इक्विडिस्टेंस। यानी ये तो सिंपल था सर। इक्विडिस्टेंस तो हमने 10th में पढ़ लिया, 11th में कैसे फंसा देगा? किसी बुक में इतनी क्षमता नहीं कि आपको फंसा सकता है। एक तुम लोग का हम स्टेटमेंट बताते हैं। जब हनुमान जी भरत जी को बताए कि आपके भाई को शक्तिवान लग गया है और बैठ के कहने पर मैंने सजीवी बूटी लेके जा रहा हूं, अगर मैं सुबह तक नहीं पहुंचता हूं तो आपके लक्ष्मण नहीं रह पाएंगे। उस समय भरत का देखो, भरत जी बोलते हैं कि सूरज में इतनी शक्ति नहीं कि बिना पहुंचे हुए उग सकता है। अगर उग भी गया तो हम उसको रथ को तहस नहस करेंगे। इसलिए हम शक्तिवान का निर्माण करते हैं। इस पर आप बैठ जाइए, आप सहज ढंग से श्रीलंका पहुंचे। हनुमान जी बोले इसकी जरूरत नहीं है। क्या बोलते हैं कि हमसे ज्यादा ताकतवर मेरा भरत है, वो यदि साबित हो गया, लेकिन आपको शक्तिमान बुलाने की जरूरत नहीं है। कहीं को देखिए, आपको शरीर कंपन करवा देगा। भरत का वो जो स्टेटमेंट
उत्पन्न करवा देगा कि अपने भाई के प्रति कितना प्रेम है। क्या बोले, समझ में आया? इसी ढंग से तुम लोग सोचो, किसी बुक में इतनी क्षमता नहीं कि सरकम सेंटर बनाने से तुम्हें रोक सकता है, क्योंकि तुम लोग पढ़ लिया है क्या, 25 6 6 36 6 5 11 3 2 5 1 6 61 होता है। और इधर हमने सॉल्व किया तो कितना हो गया, 9 4 61 में से 13 गया, कितना बच गया जल्दी बताओ? 11 आ गया, 8 या सियानो 5 में से 2 गया, कितना बचा? 3 दूना और 6 में से 3 गया, 6 वाई, बोलो 48। 6 से कटेगा ना जी, तो क्या हो गया जल्दी बताओ? x प्लस वाई बराबर 8। x प्लस वाई इक्वल टू, सहज ढंग से निकला कि नहीं निकला? 10th क्लास में ये इक्वल डिस्टेंस था, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। क्या बन गया? क्या इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? बोलो यस या नो। बताओ ये बड़ा है कि ये बड़ा है? ऊपर वाला है, क्योंकि ये 9 9 81 या 4 81 या 16 6 1 7 97 और ये वाला 61 है। घटा दिए, 7 में से 1 गया, कितना बचा? और ये भी वाला 36, ये भी वाला 5 में से 4 गया, 5 में से कितना बचा? 1, क्या हो गया? 6 में से 9 गया, कितना हो गया? -3 दूनी 6 बराबर 36। कटे वाला है x माइनस 3y इक्वल टू 18। बताओ ये 2 लाइन मिला तो तीसरा भी यहाँ पर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और ऐसा होता है तो इसको बोलते हैं कॉन्करेंट। क्या बोलते हैं? 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 तो ये 2 इक्वेशन को 10th क्लास में विद्यार्थी को मैंने सॉल्व करना सिखाया है, लेकिन हमारे पास छोटे छोटे विद्यार्थी भी हैं। ये कहीं दोनों बराबर ना हो तो घटा देगा तो कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया? तो यहाँ y यहाँ 4y हो गया और 8 में से 18 गया, 8 में से कितना बचा? y बराबर -10 बटे का हो गया? -5 बाई क्या हो गया? अब यहाँ -5/2 रख देगा, यानी x बराबर हो जाएगा 8 प्लस 5 बटे 2, यानी 10.5 होगा कि नहीं होगा? यानी सेंटर आराम से निकला कि नहीं निकला? अब जानते हो, यही क्लास को 11th क्लास में जब सर्कल पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? तो बोलता है कि 3 पॉइंट से पास कर रहा है। कितना पॉइंट से पास कर रहा है? तो तुम क्या कहोगे? हम पढ़ लो ना, बना दो, 3 से नहीं पास कर रहा हूँ, टेंशन नहीं लिखो। बोलो लिख देगा कि नहीं लिख देगा? करने आया कि नहीं आया? तो आप लोग को मैंने अभी आज के डेट में 2 सेंटर का एप्लीकेशन सिखाया। एक सरकम सेंटर निकालना आसान हो गया। एक सरकम सेंटर निकला कि नहीं निकला? बोल भाई, सरकम सेंटर निकला कि नहीं निकला? क्या करना है? इसका इसका इक्वल डिस्टेंस है, इसका इसका क्या है? इक्वल डिस्टेंस। इसका इसका भी क्या है? इक्वल डिस्टेंस। करने आया कि नहीं आया? तो आप लोग को कितने आ गए? 2। कितने आ गए? और सभी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक